साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और आज पहुंचा हुआ हूं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जो एक आज की हम मॉडर्न कह सकते हैं, मॉडर्न संस्कृति विद्यालय बन चुका है। उस विद्यालय में पहुंचा और एक पुराने छात्र जो 50 वर्ष पूर्व यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, महेश दत्त शर्मा जी, तो आज कैसे पहुंचे हैं और क्यों आज उनका एक विशेष लगाव रहा है। महेश दत्त जी, आपका स्वागत है। अब उनकी ही जुबानी सुनते हैं। महेश दत्त जी, स्वागत है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ आज आपने विशेष लेकर के पहुंचे हैं आज स्कूल में? देखो जी, जहां तक तो अपीयरेंस का सवाल है, बहुत चेंज है, होना भी चाहिए, क्योंकि मैं 64 साल पहले 1958 में यहाँ से मैट्रिक करके निकला हूँ। तो उस वक्त से अब बहुत बिल्डिंग बहुत अच्छी है, हालांकि पुरानी खड़ी बड़ी। जहाँ मैं अब बैठा हूँ, ये भी हमारे हेडमास्टर साहब का कमरा होता था। सोमनाथ जी चोपड़ा हेडमास्टर थे। बाकी माहौल को देख के बहुत आनंद आया, प्रफुल्लित हूँ बिल्कुल। अभी भी आप मेरी वाणी से भी आपको महसूस हो रहा होगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज 64 साल बाद यहाँ आया हूँ, उस जगह पे हूँ जहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण की, जहाँ मैं हो सकता कभी मार भी खाई हो, हालांकि मैंने खाई नहीं कभी। सिखाया गया, सीखे, सब कुछ किया, बहुत आनंद आ रहा है। शर्मा जी, कितने वर्षों के बाद आज यहाँ आगमन, ऐसी क्या मन में आई कि आप यहाँ पहुंचे स्कूल में? बात यह जी कि ये इच्छा तो बहुत पुरानी थी। टाइम नहीं मिल पाता था, कभी आए सर्विस करते थे, गांव प्रभु वाला था, यहाँ बच्चे शिफ्ट हुए ये। तो अब 3-4 दिन का टाइम था मेरे पास, तो मैंने कल योगेश को कहा कि भाई मैं अपने स्कूल जाना चाहता हूँ जी, एक दफा मुझे ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि उस स्कूल में वो जगह देखना चाहता हूँ कहाँ हम पढ़ते थे, कहाँ छत पे जाके खाना खाते थे दोपहर के टाइम, कहाँ साइंस की लेबॉर्ट्री, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था। मेरी इच्छा थी जो आज इन्होंने योगेश ने पूरी की, और मैं अपने स्कूल में बैठा हूँ। हेडमास्टर साहब की इतनी हिम्मत तो मेरी अब भी नहीं हो रही कि मैं बैठा क्यों हूँ, कि मैं तो यहाँ आके गुरुजनों के सामने खड़ा होके बात करने वालों में स्टूडेंट होता है। आज जैसे यहाँ बैठा हूँ, बिठाया इन्होंने आके, आदर सत्कार किया, बहुत खुशी हुई, बहुत ही। और मैं भी यही चाहूँगा कि मेरी तरह और भी कोई स्टूडेंट अगर सुन रहा हो और वाकई इस स्कूल से के साथ लगाओ और आसपास हो, तो जरूर आओ, एक दफा अपने स्कूल को विजिट करो, बच्चों को मिलो, बच्चों को आशीर्वाद दो, जो आपका एक्सपीरियंस है साझा करो उनके साथ, ताकि बच्चे खुश हों और बच्चे भी आपकी लाइनों पे चल सकें। जो आपने शिक्षा ग्रहण की, उस शिक्षा के बाद में आप किस पद पर पहुंचे और अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि शायद रिटायरमेंट की आपकी उम्र जा चुकी? हाँ, मैं यहाँ से पढ़ने के बाद कॉलेज गया था, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में स्टूडेंट रहा हूँ, एफए किया वहाँ से। उसके बाद हम, क्योंकि नहीं होता कैरियर में इतने पैसे, हम आए थे पाकिस्तान से, इतने साधन नहीं होते, तो मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। मैंने अप्लाई किया, मैं सेलेक्ट हो गया, बैंक में रहा, स्टेट बैंक में मैं 32 साल एज क्लर्क ज्वाइन किया था, क्लर्क कम टाइपिस्ट। मैं बता रहा था कि 82 रुपये 106 रुपये की सैलरी थी, और लास्ट में मेरा अहदा जो था वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर का था। डेजिग्नेशन मेरा था प्रिंसिपल स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, क्योंकि जब एजीएम प्रमोट हुए तो हमें ट्रांसफर कर दिया गया था बीकानेर, जयपुर बैंक में। तो मैं बीकानेर में स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, जो ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते थे, उसका मैं प्रिंसिपल था। मेरी लास्ट पोस्टिंग। तो यहाँ बच्चों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि एक शिक्षा आपने जहाँ से ग्रहण की और आप यहाँ पहुंचे भी हैं, तो उससे आज पहले तो ये सीखा क्या, यहाँ आज आने के बाद में क्या कुछ नया एक बदलाव देखा? बदलाव ये देखा कि जैसे स्कूल को सीबीएसई के साथ अटैच कर दिया गया है, और मॉडर्न पब्लिक स्कूल टाइप जिसको कहते हैं बनाया है, जो बाहर दुकानें खुली हुई हैं, जो टीचर्स, जो इंस्टीट्यूशन हैं बच्चों से बहुत ज़्यादा महंगी एजुकेशन दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने किया, कि सरकारी स्कूलों को भी मॉडल स्कूल बना दिया जाए, इंग्लिश मीडियम बना दिया जाए, ताकि ये जाके बच्चे जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे जो मॉडल स्कूल में मॉडल एजुकेशन नहीं ले सकते, उनको यहाँ सस्ती एजुकेशन मिले, सस्ती और सुंदर एजुकेशन मिले। पढ़ने वाले टीचर्स तो वही मेहनती टीचर होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों में होते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाए, ताकि वो भी जाके हमारी तरह
compete करें उन मॉडल स्कूल में पढ़े हुए बच्चों के साथ। जी, तो और बच्चों को क्या संदेश देंगे? आज यहाँ आए हैं तो बच्चों को अब क्या संदेश देंगे कि आपने जो शिक्षा ग्रहण की? हाँ, बच्चों को तो यही है कि तन्मय से ध्यान से पढ़ो, स्मित टीचर्स की अपने टीचर्स की इज्जत करो और विद्या को माँ सरस्वती की सेवा करो ताकि तुम्हारा अच्छा भविष्य बने और वैसे ही बनो। मेहनत करो, विद्या को विद्या के तरीके से जियो, टीचर्स को टीचर्स मान के जियो, गुरु तो गुरु ही होता है। तो यही मैंने बच्चों को भी यही कहा है कि टीचर को मास्टर का भी मत कहो, गुरु जी कहो और प्रणाम करो, नमस्ते की बजाय प्रणाम करो। हमें ये सिखाया, सबसे बड़ी सीख है यही है कि बच्चों में अपने आप ही बदलाव आ जाता है दिल में। जब वो गुरु जी प्रणाम कहते हैं तो उनको अपने आप ही अंदर से लहर आती है, वो उठे, पढ़े, मेहनत करें। तो ये आज क्या मानते हैं कि टीचर और अध्यापक में कुछ बदलाव है? बहुत बड़ा बदलाव है जी। एक ऐसा टची सब्जेक्ट है जिस पे मैं बोलना नहीं चाहूंगा ज्यादा, क्योंकि आज की एजुकेशन, मुझे याद आता है हमारे एक देवेंद्र जी टीचर थे, साइकिल पे हम यहाँ से निकले, बलवाला के आगे उन्होंने कहीं जाना था। वो थे, मैं था और एक और थे मेरे स्टूडेंट, हमारे साथ थे स्टूडेंट, तीनों साइकिल पे गए। रास्ते में मैंने उनसे वैसे जगह चाय पीते वक्त हमने पूछा कि मास्टर जी आपकी फैमिली, गुरुजी आपकी फैमिली, तो उन्होंने एकदम मुझे रोक के कहा बस इसके बाद कुछ नहीं, तुम्हारा मेरा ताल्लुकात एजुकेशन का है, उतने तक महदूद रखो, उतने तक अपने आप को रखो और मेरी फैमिली की तरफ जाने की या मैं तुम्हारी फैमिली उसकी तरफ मत जाओ। ये डिफरेंस होता था उसके और आज का गुरु, माफ करना मैं गुरु में बैठा हूँ, आज का गुरु विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू माई ऑल प्रेजेंट टीचर्स एंड ऑल दी टीचर्स, वो विद्या थी, वो टीचर्स थे। आज का टीचर तो मास्टर स्टूडेंट के साथ बीड़ी सिगरेट भी पीता है, शराब भी पीता है, पिक्चर्स भी देखता है, फैमिली में भी इंडल्ज करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। वो नहीं होना चाहिए, ये फर्क है गुरुओं को। तो उसमें कुछ नुकसान भी रहते हैं जो आज पारिवारिक या अन्य रिश्तों से जुड़ने हैं। हाँ जी, क्यों नहीं। उसको कहा तो पहले देखिए, पहले एजुकेशन होती, आश्रम में गुरु ऋषि मुनि पढ़ाते थे, घर से बाहर निकाल कर ले जाते थे, आश्रम में रखते थे। उसके बाद हमारा टाइम आया जब टीचर जो थे अपने आप को दूर रखते थे फैमिली में। आज का टीचर तो डेफिनेटली आज के स्टूडेंट में वो गुरुओं की इज्जत जो उन्होंने सिखाया, दुनियादारी, वो नहीं सीख पाएंगे। तो घर के, वो तो आपका स्टूडेंट है, घर में बैठा है, चाय पी रहा है और आप चले गए, वो खड़ा थोड़ा होगा। अगर आपके साथ हर वक्त उसके साथ आप मिलते रहेंगे, वो क्यों खड़ा होगा? वो खड़े होकर आपका आदर नहीं करेगा। तो आदर गुरु ने अपने आप ही कमाना है विद्यार्थी से। जी, यही है कि ऐसा भाव हो टीचर्स के लिए। जी, तो साथ ही जिस प्रकार देखा एक पुराने जो 64 वर्ष पुराने के हम कह सकते हैं छात्र द्वारा आज यहाँ दौरा किया गया और एक उस जगह को नमन करने के लिए पहुंचे, एक विशेष व्यवस्था कह सकते हैं, और उन्होंने अपना बताया कि किस प्रकार की शिक्षा होती थी और शिक्षा का गुरु और एक शिष्य का जो एक अपना फर्क भी होता था, उस फर्क को भी उन्होंने अंदाज बताया कि आज शिक्षा का जो हम कह सकते हैं निम्न सत्र पर भी कह सकते हैं उसको, लेकिन शिक्षा आज एक आधुनिक व्यवस्था बन चुकी है। उस व्यवस्था के अंदर एक ढलना, एक मजबूरी हो चुकी है लोगों की। तो अभी हमारे बीच में आज जो प्राचार्य पद पर हैं पंकज शर्मा जी। जी सर। जी, पंकज शर्मा जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहेंगे आज इस व्यवस्था को लेकर के। पंकज जी, आपका स्वागत जी। नमस्कार सर। जी पंकज। आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मेरा विद्यालय परिवार जो है आज गदगद है कि इतने वृद्ध और यू कैन से जो दिल से युवा हैं, श्री महेश दत्त शर्मा जी जो विद्यालय के छात्र रहे हैं, वो आज वो हमारे बीच में हैं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। महेश दत्त शर्मा जी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि एक उम्र के इतने सोपान पार करने के बाद भी मनुष्य युवा कैसे रह सकता है, उसके अंदर का बच्चा कैसे जीवित रह सकता है। इनको देखकर मुझे एक उर्दू के और हमारे हिंदी के एक मशहूर जो लेखक, राइटर, पोएट हैं
गुलजार, उनकी पंक्ति याद आती है कि दिल तो है बच्चा जी। और इनके अंदर का बच्चा हमें देखने को भी मिला। जैसे ही इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन के जो अनुभव साझा किए कि कैसे इनके अध्यापक इनको लाड लड़ाते थे, समय समय पर इनको डांटते थे और इनको अपने सही मार्गदर्शन उन्होंने दिया। और जिस टीचर स्टूडेंट गैप की इन्होंने बात की, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अध्यापक को अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। और वो अगर वो लाइन ड्रॉ रहती है तो अध्यापक अपनी गरिमा रख पाते हैं और विद्यार्थी के जीवन में एक यू कैन से पॉजिटिव चेंज वो ला पाते हैं। और महेश दत्त शर्मा जी इस बात का भी जीता जागता उदाहरण है कि इस विद्यालय की कितनी रिच संस्कृति रही है, कितने महान विद्यार्थी, कितने अच्छे विद्यार्थी जो ऊंचे ऊंचे पदों पर विभिन्न कार्यालयों में स्थित हैं, जिन्होंने अनेक संस्थानों को सुशोभित किया है। और हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हम जो आज की पीढ़ी है, आज के युवा अध्यापक हैं और हमारे जो शिष्य हैं, वो भी इनकी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। जी, तो साथियों, जिस प्रकार से भी सुमित जी भी हमारे बीच में यहाँ ऊपर चल रहे हैं शायद, तो मैं उनसे सुमित जी से कहूँगा कि आपका इस प्रकार से आज अभिनंदन में भी आपने भूमिका अदा की है, क्या कहेंगे आज? ऐसा है सर, हमें बहुत अच्छा लगा सर हमारे स्कूल में आए। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने भी यहीं से +2 की थी 2009 के अंदर जी। और 20 साल के बाद मेरे को यहाँ पर एज ए टीचर काम करने का भी मौका मिला है। तो हमारे लिए तो ये दोनों खुशी की बातें हैं और हमारे लिए प्रेरणा है इनके शब्द जो इन्होंने आज कहे हैं कि गुरु का और शिष्य का क्या रिश्ता हो, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। और ऐसा व्यवहार जो इनके गुरुजनों ने इनके साथ किया है और जो आज तक 82 साल की उम्र के बाद इनको वो बातें याद है, तो हमारे लिए प्रेरणा है कि हमारे शिक्षण कार्य में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे लिए ये भी एक शिक्षण ध्यान देने वाली बात है कि इतने पुराने टाइम से जो विद्यालय चल रहा है और जो ये इतनी अच्छी यादों को संजोए हुए हैं, हम इसमें कुछ न कुछ आगे 4 चांद लगाएं, ना कि उसमें कोई कुछ चीज़ घटाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा और सबको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम इसी दिशा में यहाँ कार्य करते रहेंगे। तो साथियों, जिस प्रकार से देखा कि पूर्व छात्र ने अपने अनुभव साझा की और शिक्षा की बात की, और वहीं प्राचार्य और उप प्राचार्य ने भी इस कड़ी को आगे बढ़ाने की बात कही है, तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा इस खबर को भी शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं आपको एक बार परिदृश्य जरूर दिखाऊंगा स्कूल का भी कि किस प्रकार का जो परिदृश्य इस स्कूल की बात करें तो हम जहाँ पुराना भी रहा है, लेकिन जो स्कूल की बिल्डिंग है वो भी खंड, वो कहते हैं कि खंडर बिल्डिंग ही बता देती है कि वो इमारत कितनी बुलंद थी। तो आज जो इस स्कूल ने कितने छात्रों को यहाँ से संजोया और सैकड़ों की संख्या में यहाँ के जो छात्र हैं शिक्षा ग्रहण की और उच्च पदों पर पहुँचे हैं, तो मैं सभी उन छात्रों को भी शुभकामनाएं देता हूं और प्राचार्य महोदय को भी देता हूं कि एक आगे की इस कड़ी को संजोए रखे और एक अच्छी प्रक्रिया सुचारू रखे, ताकि जो शिक्षा है शिक्षा की आगे बढ़ती रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश। धन्यवाद साथियों।